देखिए बेटा, आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 के अंदर जो सवाल नंबर है कुछ सवालों के अंदर मुश्तमिल है। पहला सवाल है जिसमें कहा गया परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशंस। जैसे कि आपके इल्म में मैथमेटिक के जो ऑपरेशंस होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनको आप टूल्स ऑफ मैथमेटिक भी कहते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करें, मैंने प्रीवियस क्लासेस में ये बातें बताई थी। ऑपरेशन कहते हैं बेसिकली प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इन चार जो हिस्से को, इन चार चीजों को ऑपरेशंस कहते हैं मैथमेटिक्स में। ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके अंदर रिक्वायरमेंट है क्वेश्चंस में, और एक ऑर्डर पेयर में आपको नजर आ रहा है, ऑर्डर फॉर्म में। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इनके अंदर ये जो ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया गया है, पहले सवाल के अंदर जो इस्तेमाल किया गया ऑपरेशन का, वो प्लस का इस्तेमाल हुआ है। देख रहे हैं आप इन दोनों के अंदर। यहां पर एक आप अप्लाई करेंगे, इससे पहले लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने इस्तेमाल करना है। प्लस और माइनस का तकरीबन एक जैसा ही फॉर्मूला होगा, थोड़ी बहुत ही चेंजिंग आएगी। सही है? आपने ये लिखना है सवाल के अंदर बाय यूजिंग फॉर्मूला a, b प्लस c, d बराबर है a प्लस c, b प्लस d के। क्लियर बेटा? आपने बेटा इसको लेट सपोज करना है कि ये a है, ये हमारा b है, और ये C है, और ये D है। क्लियर? अच्छा देखें, इसके अंदर सिंपल से आपने वैल्यूज पुट करनी है। मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ a के बराबर 3, 2, देन ब्रैकेट प्लस C हमारा क्या है, हमारा इसके अंदर 9 है, D हमारा 3 है। ये चीजें तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड है। इस फॉर्मूले की क्लोज है, ये ओपन फॉर्म है फॉर्मूले की, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें a हमारा क्या था बेटा, 3 था, 3 आ गया, प्लस c हमारा क्या था, 9 था, बिल्कुल राइट, शाबाश, 9 आ गया। b हमारा 2 था, ये 2 आ गया, प्लस d हमारा 3 था, तो ये हमारा 3 आ गया। क्लियर है? ये इसी तरह लेफ्ट साइड में चलता रहेगा। राइट साइड को आपने फर्दर सॉल्व करना है। ये देखिए बेटा, 3 और 9 12, 12। क्लियर? 2 और 3 5। सिंपल हमारा आंसर आ गया। कितना आसान है, बहुत ही आसान मेथड है। ये हमारा एक एग्जैक्ट आंसर आ गया। अब इसी तरह हम इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन। उसी तरह से आप लोग लिखेंगे, अपने अंदाज में लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय अप्लाई फॉर फॉर्मूला। जैसा आपको दिल करे आप उसको अच्छे से अल्फाजों में लिखेंगे। यूजिंग फॉर्मूला जैसे कि मैंने लिखा, अब मैं इसको यूज कर रहा हूं फॉर्मूले को। देखें a, b प्लस c, d। ये बिल्कुल सिचुएशन आपकी बना रहा होगा क्वेश्चन, आपको महसूस भी हो रहा होगा कि यार a, b प्लस c, d बिल्कुल एग्जैक्ट बन रहा है। आगे इसको करना क्या है, अब आपको मैंने तरीका बताया, a प्लस c, b प्लस d। बिल्कुल इसी तरह से आपने सब्ट्रैक्शन को भी करना है। देखिए जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। सिर्फ आप लोग ये सोच रहे होंगे यहाँ सिर्फ फ्रैक्शन में दिया है, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो फ्रैक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। a हमारा क्या है बेटा, 3/2, b हमारा है 2/3, प्लस c हमारा है 2/3, d हमारा बेटा क्या है 3/2, इक्वल्स टू, आगे देखें a हमारा है 3/2, प्लस c हमारा क्या है बेटा 2/3, b हमारा बेटा क्या है 2/3, प्लस c हमारा क्या बेटा 3/2। क्लियर बेटा? अब आपने सिंपल लेफ्ट हैंड साइड को जिस तरह से यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा, इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर भी चलता रहेगा। आपने राइट साइड को प्रूव करना है। थोड़ी सी जगह अंदर कंजस्टेड है, तो मैं थोड़ा सा इस तरफ कर रहा हूँ। तो देखिए आप सभी को पता है, जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान में अगर कोई ऐसे नंबर हों जिनके डिनोमिनेटर तब्दील हों, एक जैसे होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि ये आ गया 5/2 प्लस 3/2।
सिंपल है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो वहां आप लोग क्या करते हैं, दो टू कॉमन ले लेते हैं और ऊपर की वैल्यूज को जमा कर लेते हैं या माइनस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा देख रहे होंगे डिफरेंट नजर आ रहे होंगे 2 और 3, तो इस सिस्टम में बिल्कुल आसान तरीका है, आपने लेना है दोनों के एलसीएम। तो एलसीएम लेने का बहुत सिंपल तरीका है 2 और 3। देखें 2 1 2, 3 सेम आ गया, 3 1 3। अगर आप गौर करें ये जो चीज आ गई बेसिकली ये फैक्टर कहलाते हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 और यहां पर आप इस चीज को रख देंगे 6। क्लियर है? अब देखें जो चीज हमारी आ जाती है कॉमन यहां से इस तरह से, उसी कॉमन को आप ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। क्लियर? अब देखें मैं इसको 6 को जब ऊपर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा यहां पर भी और यहां पर भी 6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, क्योंकि इन दोनों का जब मैंने एलसीएम लिया तो क्या आ गया था बेटा, 6 आ गया था, 6 ले लिया। और दूसरी बात जब आ गया फैक्टर मेरा 6, तो मैंने इन दोनों का जिनका एलसीएम लिया था उन्हीं दोनों के ऊपर वाले न्यूमरेटर से 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखिएगा तरीका कैसे, 2 1 2, 2 3 6, इस तरह से ये हो गया 3 3 9 प्लस 3 1 3, 3 2 6, 2 2 4, ये हमारा आ गया 4। क्लियर बेटा? अब इसी तरीके से आप लोग देखेंगे इसमें भी यही काम करना है, जब आप 3 और 2 का एलसीएम लेंगे बिल्कुल यही फैक्टर बनेंगे, फर्क ये है कि आगे पीछे क्या है 6 आ जाएगा। यहाँ पर भी मैंने 6 ले लिया, जब मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई करवाया न्यूमरेटर से तो ये चीज कट गई, 3 1 3, 3 2 6, ऊपर बचा खाली 2, तो 2 2 4 हो गया मेरा। प्लस इसी तरह जब मैंने 6 को यहाँ पर रखा तो ये 2 से कट गया, यहाँ बचा 3, तो 3 3 9 आ गया। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया 9 प्लस 4 कितना हो गया बेटा, 13, 13 अपॉन 6, 4 प्लस 9 हमारा ये भी क्या हो गया 13 अपॉन 6, ये हमारा एक आंसर आ गया। चलिए स्टूडेंट देखिए बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर हम देखते हैं पहली वैल्यू को हम क्या कहते हैं a, दूसरी को b, तीसरी वैल्यू को c और चौथी को d। अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करना है, आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल इसी तरह वैल्यू पुट कर देनी है। a हमारा क्या है बिल्कुल है 2xy, b हमारे पास क्या है बेटा 5y स्क्वायर है, ब्रैकेट इसी तरह हमें c d लिखना है, c हमारे पास 1/2xy और d है हमारे पास 6y स्क्वायर इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पर a माइनस c, a हमारे पास क्या है बेटा 2xy माइनस c हमारे पास क्या है बेटा 1/2xy, इसी तरह आपने b माइनस d लिखना है, b हमारे पास क्या है 5y स्क्वायर माइनस d 6y स्क्वायर। क्लियर है बेटा? सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को पुट कर दिया है, उसके बाद इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे आप ये सोच रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। आपने क्या करना है, देखो इन दोनों में से देखें क्या आ रहा है 2 आ गया यहाँ पर, ये हो गया माइनस, ये हो गया 1/2। ये जो xy है ना ये कॉमन ले लिया मैंने, xy कॉमन ले लिया। क्लियर है? अब यहाँ पर दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान में जब इस तरह से आ जाए, नीचे कुछ भी है, अब लेट्स सपोज 1 करते हैं, इन दोनों का जब मैंने एलसीएम ले लिया 1 और 2 का, आप सबको पता है क्या आएगा 2 ही आएगा और 2 इज कॉमन आ गया हमारा। जब आप 2 को इसमें से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, माइनस और 2 को जब ऊपर 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 1 सेम आ जाएगा और ये हमारा xy बिल्कुल अपनी जगह पे सेम आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अब ये देखें कॉमा, अब आप यहाँ देखें इसको सिंपलीफाई यही कर लें, 5y स्क्वायर में से माइनस के 6y स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का y स्क्वायर, क्योंकि 6 बड़ा नंबर है और बड़े नंबर का साइन अप्लाई किया जाता है, तो ये हमारा इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। तो 4 में से a गया बेटा 3/2 हो गया और xy आ गया, कॉमा माइनस y स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने करना है, ये तो सिंपल है, लेकिन एक चीज आपके ध्यान में हो
ये जो माइनस है ये इसका कोई इसका साइन नहीं है, ये इसका अपना साइन है, इसको भी देख लीजिए। ए बी सी डी की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करनी है। ए हमारा 15 है, बी हमारा 12 है, सी हमारा 10 है और डी हमारा -9 है। इस चीज को ध्यान में रखना है। काफी स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, माइनस को समझते हैं कि मत के ये साइन इसी का फॉर्मूले का है, ये फॉर्मूले का साइन नहीं है बल्कि उसकी अपनी वैल्यू है। तो हम यहाँ पुट करने जा रहे हैं 15 ए की जगह आ गया माइनस, सी के बदले मैंने रख दिया 10 कॉमा, बी हमारा क्या था बेटा 12 माइनस डी हमारा क्या था 9। अच्छा ये जो -9 था वो माइनस माइनस बेटा यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया प्लस। क्लियर है बात? सिंपल है। मैंने जो माइनस था फॉर्मूले का, इस माइनस को जब माइनस से किया मल्टीप्लाई तो ये हो गया प्लस। अब आपने सिंपल कर लेना है, 15 में से 10 गए मेरा बेटा तो कितने बचे? 5 बच गए। तो ये हमारा एक ऐसे आ गया कॉमा, 12 और 9 कितने होते बेटा? जी हाँ 21 ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखें, बिल्कुल सिंपल है। उसी तरह से a की वैल्यू सपोज की, इसे b कर दिया, इसे हमने सपोज किया c और इस वैल्यू को d। अब आपने a b माइनस c d को यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देना है। मैं यहाँ पर राइट साइड को लेने जा रहा हूँ। राइट मेरा क्या है? a 4/5, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4/5। क्लियर है? माइनस c हमारा क्या है बेटा? 4/5, ये आ गया 4/5 कॉमा, b हमारा क्या बेटा? 8/15 8/15 आ गया माइनस d हमारा बेटा 6/10, ये आ गया 6/10। अब आपको देखें जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान में एक जैसा डिनोमिनेटर होता है तो वहां आपको सिंपल आपको कॉमन ले लेना होता है। नीचे से कॉमन ले लिया और ऊपर से माइनस कर देना होता है। 4 - 4 0, ये बाद में मुकम्मल फैक्टर पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा ये दो फ्रैक्शंस के दरमियान में माइनस है तो इनके दरमियान में माइनस है तो एलसीएम लेंगे 15 और 10 का। उसी तरीके से आपने करना है 5 3 का 15 5 2 का 10। मैंने थोड़ा बड़े नंबर से कर लिया, आपने छोटे से लेना है। 3 सेम आ गया, बाद में वही हो गया 3 1 का 3। अब ये देखें 5 2 का 10 एंड 10 3 का 30। ये जो हमारा आ रहा है ये हमारा क्या आ रहा है? फैक्टर 30 इज कॉमन। 30 हमारा क्या आ रहा है बेटा? कॉमन आ गया। आपको पता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था बेटा, जो चीज हमारी कॉमन आती है मेरा बेटा, आपने उसी को ऊपर 30 से मल्टीप्लाई करना है। मेरा इन दोनों को एलसीएम के बाद 30 आया, इन्हीं दोनों नंबर से मैंने 30 को मल्टीप्लाई करवा दिया। लेकिन तरीका कार बेटा ऐसा है कि 15 को नीचे से काटना है, 15 2 30, हर नंबर इसी तरह से कटेगा। आपने ये करना है 10 1 10 एंड 10 3 30। अब देखें ये कट गया, अब क्या बचा? 8 2 16, ये हो गया 16 माइनस 6 3 18। ये इस तरह से सॉल्व हो गया। अब आपने सिंपल इनको सॉल्व कर लेना है। ये 0 हो गया, 0 को 5 से जब करेंगे तो मुकम्मल 0 हो जाएगा कॉमा। अच्छा 16 में से 18 जाएंगे बेटा, कितने बचेंगे? -2/30। ये मजीद सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 1 2 एंड 2 15 30। तो हमारा आंसर आ गया 0, -1/15। ये हमारा आंसर आ गया। इसी चेक करें इसका आंसर। चलिए बेटा यहाँ देखिएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, कल की तरह ही जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। इसमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल हुआ है। कैसे पता लगा? बिल्कुल इसी तरह से ए बी के दरमियान में इनके बिटवीन कोई साइन नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ क्या साइन है बेटा? मल्टीप्लाई का। सी और डी हमारे पास दिए हैं, हमने सिंपल सा लिख दिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय अप्लाइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, और फॉर्मूला क्या है? a, b, c, d बराबर है ac - bd, ad - bc, सॉरी प्लस bc। ठीक है? अब देखिए इनके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, हमने जस्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। a हमारा लेट्स सपोज a है, b है और c वैल्यू है और d ये वैल्यू है। सिर्फ इसके अंदर पुट कर दिए √3/2 कॉमा, इसी तरह √6/2, ये आ गया a, b। बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूले के अंदर से पुट करना है। c और d हमारे पास क्या है? 2√3/4 कॉमा 2√3 आ गया 2√2।
ये हमारा बेटा ये कंडीशन बन गई। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं, AC माइनस BD, थोड़ा सा मैंने स्क्वायर ब्रैकेट की शेप ली और A की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं √3 अपॉन में आगे बेटा 2, फिर C है, C हमारे पास बेटा क्या है 2√3 अपॉन में आगे बेटा 4, क्लियर, माइनस है, माइनस उतार दिया मैंने, B और D, B हमारे पास क्या है बेटा √6 अपॉन में आ गया √2, क्लियर, और इसी तरह D की वैल्यू क्या है हमारे पास, D की वैल्यू है 2√3 अपॉन में आ गया बेटा 2√2, ये आ गया हमारा AC माइनस BD। इसके बाद हमारा कॉमा है AD, A हमारे पास क्या बेटा √3 अपॉन में आ गया 2, इसी तरह ब्रैकेट डाल देंगे हम लोग जैसे यहाँ पर है। D हमारे पास क्या है, D की वैल्यू है हमारे पास 2√3 अपॉन में आ गया बेटा 2√2, क्लियर, इसके बाद AD माइनस सॉरी प्लस BC, B और ये आ गया C, B हमारे पास बेटा √6 अपॉन √2 है, √6 अपॉन √2, C हमारे पास बेटा 2√3 अपॉन में बेटा क्या आ गया 4 आ गया। देखो सिंपल सा जस्ट वैल्यूज पुट कर दिए। तरीका कार क्या है बेटा, आप इसको कॉपीज में लिखना, रिवाइज करना, बार बार लिखोगे ना, सवाल सोल्व करोगे, ऑटोमेटिकली आपको ये तमाम फॉर्मूले इजीली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये सब आपका लेफ्ट साइड बिल्कुल सेम चलेगा। इसमें क्या करना है, आप कोशिश कीजिएगा आपने इनकी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है सेम रखते हुए आपने काम करना है। अगर मैं देखता हूं इस तरफ मेरे पास है 2√2 और √2, ठीक है, AC माइनस BD, BD, क्लियर, AC 2 आ गया और 4 आ गया, सही है। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, कैसे करूंगा, ये आ गया रूट, देखो बेटा आपको पता है जब भी दो रूट एक जैसे हो तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके यूं लिख सकते हैं। मैं इनकी जगह ये पेयर लिख सकता हूं √3 का स्क्वायर, कितने दो में। ये लॉ ऑफ पावर आप लोगों ने पढ़ा था, जब कभी मल्टीप्लाई में होती है बेस सेम होती है हम पावर्स को जमा कर देते हैं। यहां मैंने पावर्स को ऐड कर दिया √3 2 है मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो ये मेरा आ गया बेटा 2√3 का स्क्वायर, यहां आ गया बेटा 4 2 सा 8, ये 8 बन गया। अब यहां देखिए माइनस, अच्छा जी 2 सेम आ गया बेटा। देखो ये रूट से, ये हमेशा याद रखना, रूट जो है ना रूट से मल्टीप्लाई हो जाती है, आपस में इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएंगे। ये बन जाएगा 6 3 सा 18, √18 आ गया, तो मैंने इस यहाँ 18 रख दिया। ये नहीं कर सकता मैं कि 2 को √3 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, ये कभी भी नहीं करेंगे आप, वो जो है रूट में नहीं है और वो रूट में, रूट से ही नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, ये बात ये ध्यान में रखिएगा। अब ये आ गया हमारा 2, यहां पर भी बिल्कुल सेम प्रोसेस, जब बेटा मैंने आपको बताया √3 मल्टीप्लाई हुए तो पावर ऐड हो गई, यहां पर भी √2 जब मल्टीप्लाई हुआ तो पावर क्या होगी बेटा ऐड हो गई, क्लियर है। साथ साथ इस स्टेप को भी करते हैं कॉमा, इसी तरह आप इसको करेंगे। देखें ये √3 सेम है, मैंने यहां पर कर दिया बेटा √3 का स्क्वायर, अपॉन में देखें ये 2 टू द 4 हो गया। देखो ये रूट में नहीं है, ये अलग है, नंबर्स में नंबर्स को नंबर्स में मल्टीप्लाई कर दिया 4, जो रूट वाला वो सेम आ गया √2। इसी तरह आपने आगे करना है प्लस, देखिए 6 3 सा 18, ये आ गया √18 अपॉन में क्या आ गया बेटा 4√2। सिंप्लीफिकेशन करना मुश्किल हो जाती है जब डिनोमिनेटर नीचे के सेम ना हो, तो आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, थोड़ा इस चीज को गौर से देखिएगा। अच्छा ये चीज मैंने काट दी है, इस तरह से मैंने यहाँ भी इसको कट कर दिया, तो यहाँ क्या बच गया 2 3 था 6 आ गया और यहाँ पर आ गया बेटा 8 आ गया माइनस। अच्छा √18 को जब आप लोग सिंप्लीफाई करते हैं, आपको पता है एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाता है 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। ये देखो ये बेटा ये दोनों पेयर बन रहे हैं, और जो चीज पेयर बन जाती है बेटा वो
रूट से बाहर आ जाती है। तो ये चीज देखें, ये 2 ऑलरेडी था इसके साथ और ये आ गया रूट से बाहर, और इसको मैंने कर दिया, ये जो है 2 जो इसका पेयर नहीं बना ये सेम आ गया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ये आ गया 2। इसी तरह आपने ये रूट 2 का जब किया तो यहाँ पे क्या बच गया, खाली स्क्वायर से रूट कट गया, 2 आ गया। इसी तरह आप नेक्स्ट स्टेप को करेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कट गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ आ गया बेटा 4 रूट 2 प्लस, इसी तरह आपने 18 को जैसे किया, इसके बेस क्या रखा था 3 रूट 2 अपॉन में आ गया बेटा 4 रूट 2। अब आपने फर्दर कैसे सॉल्व करना है बेटा, देखिए यहां मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 4 आ रहा है, लेकिन यहां 8 आ रहा है, इनका एलसीएम लेंगे मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा सवाल टफ बन जाता है। इसको आसानी के लिए करें, 2 3 का 6, 2 4 जा, मैं इसके बदले यूं लिख सकता हूं 3 अपॉन 4 माइनस 2 3 का 6 रूट 2 अपॉन में आ गया 2 2 का 4। अब देखें नीचे की वैल्यू जब सेम हो जाती है, आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में आप इनमें से कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन ले लेते हैं और ऊपर की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट प्लस माइनस जो भी है वो कर लेते हैं उस लिहाज से। तो देखिए इजीली हमारा कितना आसानी से सॉल्व हो गया। इसी तरह आपका ये वैसे भी बना हुआ सवाल, तो आपने क्या करना है 2 3 का 6, तो मजीद नहीं छेड़ना, ये आ गया 2 प्लस 2 3 का 6 रूट 2 अपॉन में आ गया बेटा 4 रूट 2। इसी तरह देखिए ये चीज कॉमन आ गई, 4 रूट 2 कॉमन आ गया, 6 प्लस 6 रूट 2। एक चीज अगर आप यहां देखें तो 6 दोनों में आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं आप लोग, तो आप यहां पर 6 कॉमन ले लेंगे, यहां क्या बचेगा 1 प्लस, जब यहां पर भी कुछ भी नहीं है तो यहां पर आ जाएगा रूट 2। अब सोच रहे हैं सर यहां से भी 6 बाहर आया, यहां से भी आया, यहां आपने लिख दिया 1, यहां क्यों नहीं लिखा, यहां देखिए यहां कुछ भी नहीं था, 6 को कॉमन ले लिया, 0 तो नहीं लिखेंगे, इसीलिए बेटा मैंने 1 प्रेजेंट किया है, शो किया है, और यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कोई ना कोई नंबर वहां पर गिवन है, यहां नंबर नहीं था, तो ये हमारा फर्दर सॉल्व हो गया। मजीद है कि आप इसको इससे काट भी सकते हैं, 2 3 का 6 2 2 का 4, ये हमारा आंसर आ गया है। तो आप चाहें तो इस तरफ से यहाँ पर भी रोक सकते हैं, किताब को देख लीजिएगा, और यहाँ पर भी आप रोक सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिवाइड फॉर्म में, और यहाँ पर आप कंडीशन थोड़ा सा इस तरह से देख रहे हैं, वहां डिवाइड आपको यूं लग रहा है। अगर आप इस सवाल को देखें तो अगर आप चाहें तो उसको यूं भी करके लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, इसका भी मतलब बेटा वही होता है जो आपने वैसे ऊपर लिखा हुआ है। क्लियर है, बिल्कुल वही फॉर्म बन गई, उसमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो आपने इसको इसका राइट साइड यहाँ पर उतारो बेटा, ए सी प्लस, आप लोग कोशिश क्या करें पहले ये शेप बना लेंगे, ए सी प्लस बी डी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दोनों में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, सही। यहाँ आ गया बेटा बी सी और माइनस का आ गया बेटा ए डी, ठीक है। ए सी अब देखें इसके अंदर चेक कर लें, ए सी हमारा क्या है, ए हमारा बेटा 3 है और सी हमारा क्या है बेटा 3 है, ठीक है। और बी डी, बी हमारा क्या बेटा -7 है, डी हमारा क्या बेटा 2 है, ठीक है। सी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर, सी ए था हमारा 3, इस चीजों को बहुत ख्याल से लिखना है। डी हमारा बेटा क्या है 2, 2 का स्क्वायर आ गया 2, ठीक है। अब इस स्टेप में आ जाए बी सी, बी सी, बी हमारा बेटा क्या है -7 है, सी हमारा बेटा 3 है, तीसरे नंबर वाला, और माइनस ए डी, ए हमारा बेटा पहली वैल्यू है 3 और डी हमारी आखिरी वैल्यू 2 है। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बिल्कुल यही वाली है कि सी हमारा तीसरे नंबर पे 3 का स्क्वायर और डी हमारा चौथे नंबर पे 2 का स्क्वायर। समझ आ रही है बेटा? अब देखिए सिंपलीफाई करेंगे, बॉस 3 3 का 9। अच्छा यहां देखिए 7 2 का 14 प्लस माइनस -14, 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो गया, कॉमा देखिए 7 3 जा 21 माइनस 3 2 का 6, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, सिंपल। अब देखिए 14 में से 9 हो जाएंगे तो आपका 5 बचेगा, लेकिन 5 बड़ा नंबर 14 का तो साइन भी माइनस का आएगा बेटा। 9 प्लस 4 कितना होता है बेटा 13। इसी तरह से आपको यहां करेंगे -21 और -6 कितना होता है बेटा
माइनस का 27 आ जाएगा, ये आ गया माइनस का 27 अपॉन 9 प्लस 4 13। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, इसका लास्ट पार्ट बिल्कुल इसी तरह से होगा, आपने वो खुद सॉल्व करना है उसी के थ्रू, इसी मेथड के जरिए, डिवीजन मेथड। सही बेटा, नेक्स्ट